नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से संबंधित प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस प्रकार से। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल CGPSC व्यापम को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो दोस्तों जहां से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो ऑप्शन ए में दिया है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। बी में दिया है सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। ऑप्शन सी में दिया है कोरिया, जसपुर, सूरजपुर। ऑप्शन डी में दिया है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और ऑप्शन ई में दिया है जसपुर, सरगुजा और कोरिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कौन कौन से जो जिले हैं जिससे जो कर्क रेखा है वो गुजरता है। ये होता है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना। ये छत्तीसगढ़ है। तो उसमें से जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से जिलों से होकर ऐसे गुजरती है। जो भारतीय मानक समय है उसमें से जो कर्क रेखा गुजरती है उसमें से जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यतः जो जिला पड़ता है वो कौन कौन से है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो उत्तरी भाग है उसमें है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, है ना। ये जो तीन जिले हैं, इधर कोरिया, उसके बाद सूरजपुर और बलरामपुर एक साथ लगे हुए उत्तरी भाग, उसमें से ये गुजरता है। तो इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जहां से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये है। तो देख सकते हैं इसको डबल 2 बार क्वेश्चन आया है, इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर CGPSC हॉर्टिकल्चर के एग्जाम है उसको 2015 में लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। ऑप्शन बी में दिया है 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये जो छत्तीसगढ़ है उसका ये अक्षांशीय विस्तार है ना। तो उसमें आपको बताना है कौन कौन से। ऑप्शन सी में दिया है 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिला से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर कौन सा जिला है दोस्तों जहां से जो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा है वो गुजरता है। तो ऑप्शन ए में दिया है रायपुर, ऑप्शन बी में दिया है बिलासपुर, ऑप्शन सी में दिया है कोरबा और ऑप्शन डी में दिया है सूरजपुर और ऑप्शन ई में दिया है राजनांदगांव, है ना। तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो कौन से जिले से होकर गुजरते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी दिया है वो ऑप्शन डी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगुजा जिला है वहां से ये गुजरता है ना। CGPSC ADS 2014 के अनुसार से इस प्रश्न को लिया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो बाकी जिले हैं वो नहीं देने की वजह से इसको यहाँ पर जो सरगुजा जिला है वो लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में से जो कर्क रेखा है गुजरती है सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया है ये गुजरता है। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो हिस्सा है उसमें है ये जो सरगुजा है ना, जो सरगुजा और सूरजपुर और बलरामपुर से लगा हुआ एरिया, इस वजह से ऑप्शन डी को यहाँ पर सही माना गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। जो कर्क रेखा से गुजरता है उसके बाद जो कौन सा जिला है वो सर्वाधिक उसके निकट है। बैकुंठपुर है, रायगढ़ है, कवर्धा है, कोरबा है या फिर इनके में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बैकुंठपुर है ना, वो है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है क्योंकि ये
बलरामपुर जिला से। यहाँ से बलरामपुर जिला में बैकुंठपुर है, इस वजह से इस जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर यह प्रश्न बिल्कुल सही CGPSC के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? सरगुजा जिला से, सूरजपुर जिला से, कोरबा जिला से, जसपुर जिला से। तो देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर लिया गया प्रश्न है सरगुजा जिला से होकर ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। CG व्यापम लेबर और इंस्पेक्टर 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिला से होकर गुजरती है? रायपुर, सरगुजा, कोरबा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ऑप्शन दिया उसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कौन सी चीज है? तो यहाँ पर रायपुर है, वहां से बिल्कुल नहीं गुजरता है, सरगुजा है, वहां से बिल्कुल नहीं गुजरता है, कोरबा है वो बिल्कुल नहीं गुजरता है, और यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उस टाइम जो प्रश्न पूछा गया था है ना, जो रिसेंटली अभी का अपडेटेड वर्जन है उसमें है जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उसके आधार पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि जो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है यही जो 3 जिला है वो उससे होकर लिया गया है व्यापम के द्वारा। अभी जो रिसेंटली 2023 में जो जीके बना है उसके आधार पर, लेकिन पहले जो एग्जाम में लिया गया था उसमें सरगुजा को लिया गया था। तो अभी आपको जब भी अगर ये प्रश्न आ जाता है तो उसमें आपको अगर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर ये नहीं दिखाई देता तो आप सीधे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन अगर है तब आप उसको देंगे। अगर नहीं दिया है 4-5 ऑप्शन दिए उसमें सभी जिलों के नाम दिए तब आप इसको सरगुजा को ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई खाली स्थान किलोमीटर के मध्य। तो यहाँ पर अधिकतम उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है वो कितने वर्ग किलोमीटर इसमें फैला हुआ है? कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है ना, और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण वाला भाग को पूछ रहा है। तो उसके आधार पर यहाँ पर उसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 500 से 600 किलोमीटर, 600 से 700 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर और 700 से 800 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 700 से 800 किलोमीटर है। CGPSC के अंदर 2011 में इसमें प्री एग्जाम में इसको लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? यहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बलरामपुर। तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी अक्षांश है वो उत्तर से दक्षिण है, तो ये उत्तरी अक्षांश है ना, और पूर्व से पश्चिम है वो देशांतरीय विस्तार है। तो उसमें कभी हम आपको 15 प्रश्न इसमें क्या है और 15 प्रश्न उसमें से टोटल 30 प्रश्न है, तो उसको सभी को लाए हैं उसके आधार पर देखिएगा। तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण है तो उत्तरी अक्षांश पूछा गया कितना? 17 डिग्री 46 मिनट में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जिला है उसको सुकमा जिला है वो स्पर्श करता है। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बलरामपुर। तो यहाँ पर 24 डिग्री 5 मिनट है वो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरतम भाग है छत्तीसगढ़ का। तो बलरामपुर है उसको छूता है, और जो 17 डिग्री है वो पहले इसके पहले पूछा गया तो उसमें सुकमा आएगा, और 24 डिग्री 5 मिनट है उसमें बलरामपुर आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? जिला सुकमा, बलरामपुर, बीजापुर और जसपुर। तो यहाँ पर जो दक्षिणतम जिला पूछा गया वो कौन है? तो दक्षिणतम जिला में आपको ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल ये आ जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण भाग है छत्तीसगढ़ को उसमें सबसे अंतिम जिला है सुकमा जिला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला कौन है? जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है उसमें से कौन सा जिला है जो पहले आता है? सुकमा, बलरामपुर, बीजापुर, जसपुर। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर,
जसपुर ये है। तो यहाँ पर देखिए जो बलरामपुर दिया है वो ऑप्शन में दिया है, इस वजह से ये है आपका ये आ जाएगा। जो जसपुर है वो जस्ट इसके नीचे में, रायगढ़ के नीचे वाले भाग में है। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बीजापुर और सुकमा ये दक्षिणतम भाग का है, इस प्रकार से ये तीनों गलत है और आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है उसमें से हम 15 प्रश्न देखेंगे। अच्छांशी विस्तार से 15 प्रश्न देख लिए। अब जो छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है उसमें से हम 15 प्रश्न देख रहे हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पर उत्तरी अक्षांश तो देख लिए, अब दक्षिण देशांतरीय विस्तार है वो देखेंगे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट पश्चिमी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट पश्चिमी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देशांतरीय विस्तार छत्तीसगढ़ को उसको प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की तुलना में जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है, कम है, अधिक है, बराबर है या फिर अति। तो यहाँ पर किलोमीटर में उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, है ना, लंबाई चौड़ाई के आधार पर ये चीज आप लोग ने बताइए कि यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी तुलना में जो देशांतरीय विस्तार है उसकी तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। जो अक्षांशीय विस्तार है लंबाई चौड़ाई में, उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो अधिकतम है। क्योंकि यहाँ से 7 जो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो 700 से 800 किलोमीटर है। और जो यहाँ से ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई देखेंगे दोस्तों तो ये कम है उससे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा जो अक्षांशीय विस्तार है वो अधिक आएगा। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। जो IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और हिंदी में भारतीय मानक समय रेखा। तो ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है। बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर और बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा। तो भारतीय मानक समय रेखा वो कौन से जिला से होकर गुजरता है दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद है, इसको काटते हुए ये जो भारतीय मानक समय है वो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही। सीजीपीएससी के द्वारा RTO एग्जाम 2017 होता उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, IST रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। रायपुर से, धमतरी से, जसपुर से, जांजगीर चांपा से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जांजगीर चांपा वहां से जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है गुजरता है जांजगीर चांपा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ की जो अधिकतम चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार के आधार पर 535 किलोमीटर, 635 किलोमीटर, 435 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि पूर्व से पश्चिम, है ना, जो पूर्व से पश्चिम इसका जो चौड़ाई वाला भाग है वो कितना है, 435 किलोमीटर है। और जो लंबाई है उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है वो 600 से 700 किलोमीटर के है, ये इसकी रेंज है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है। जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है दोस्तों। तो यहाँ पर कोरिया दिया है, बीजापुर दिया है, जसपुर दिया है, बलरामपुर दिया है। तो कौन से जिला को स्पर्श करते हैं 80 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है बीजापुर, वो आपको स्पर्श करती है। क्योंकि ये उत्तरतम छोर है पश्चिमी भाग का और ये बीजापुर है ये भी पश्चिमतम भाग है
दक्षिण पश्चिम वाला भाग है बीजापुर है, उसको इसे प्रश्न करता है तो यहाँ पर 80 डिग्री 15 मिनट है बीजापुर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? कोरिया, बीजापुर, जसपुर, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जसपुर है जो 80 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को स्पर्श करते हुए जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। तो कटाव बिंदु क्या है दोस्तों? देखिए भारतीय मानक समय IST और जो कर्क रेखा है उनका जो कटान बिंदु है, एक इधर से ऐसे भारतीय मानक समय और ये है आपका कर्क रेखा, तो इनके बीच में जो मिलन स्थल है उसको बोलते हैं कटान बिंदु। तो वो कौन से जिले में आता है? यहाँ पर देखिए कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़ है ना। तो यहाँ पर ये जो कौन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो कटान बिंदु है ना, तो कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़ है। तो इसमें से आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बलरामपुर है ना, सॉरी ये बोल रहा हूँ, बलरामपुर है वो हो जाएगा है ना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर है जो बलरामपुर है वो इसका कटान बिंदु हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है और भारतीय मानक समय उसके आधार पर जो आपका है महासमुद्र, इस महासमुद्र से होते हुए वो गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय मानक समय है और कर्क रेखा उनका जो कटान बिंदु है वो आपका ऑप्शन ए है, कोरिया जिला है वो उसमें इसका कटान बिंदु है। उसमें जो संभवतः जो ऑप्शन नहीं दिया गया था पिछले बार, इसके पहले जो पिछले वाला ऑप्शन था उसमें जो ऑप्शन नहीं देने की वजह से बलरामपुर को लिया गया था, और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया ओरिजिनल ऑप्शन है जो सही है तो वो कोरिया जिला है, इस वजह से इसको यहाँ पर कोरिया लिया गया। तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा? छत्तीसगढ़ का पूर्वोत्तर जिला कौन है? कोरिया, बलरामपुर, बीजापुर और जसपुर। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का पूर्वोत्तर जिला है दोस्तों तो उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जसपुर जिला है वो जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 26वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? कोरिया, बलरामपुर, बीजापुर, जसपुर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बीजापुर है वो छत्तीसगढ़ का पश्चिमतम जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? तो यहाँ पर कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार आपको बताना है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है वो किस कटिबंध में आता है या फिर है। तो पहला दिया है उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी दिया है शीतोष्ण एवं ध्रुवीय कटिबंध। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कौन से कटिबंध के अंतर्गत आती है? किस प्रकार के यहाँ पर जो विस्तार है वो पाया जाता है, मानसूनी हवा है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर देखना दोस्तों गर्मी अधिकतर रहता है, तो यहाँ पर है जो उष्ण कटिबंधीय है वो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, तो बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है, बागवानी फसलों के लिए क्या उत्तम होता है? लेटेराइट, पहाड़ी, दलदली या फिर खादार। तो इसको सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो बागवानी फसल है उनके लिए उत्तरतम जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में वो बागवानी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर डोरसा मिट्टी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो चाय की खेती है उसके लिए है जो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है जो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
रायगढ़ जसपुर में, बिलासपुर कोरबा में, सूरजपुर सरगुजा में और कोरिया बलरामपुर में। तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए जो है रायगढ़ और जसपुर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, उस क्षेत्र में जो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। और आज के सेशन का अंतिम वीडियो है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, तो ये इसको बताइएगा। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? तो पानी बचाने वाली कौन सी भूमि है दोस्तों जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी है, जिसकी जल धारण क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और साथ में यह अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें पानी को बहुत लंबे समय तक बचाकर रखते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। तो दोस्तों ये आज का ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।